ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान के तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसके बारे में जानेंगे। तिरुमला के रश के बारे में, वेदर के बारे में, अप्रैल महीने के एक करके टिकट्स जो कल से रिलीज हो चुके हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। साथ ही दर्शन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, दो दर्शन टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, सेवा के टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, सभी के डिटेल्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला जो अपडेट आया है वो सारे अप्रैल के टिकट्स के अपडेट्स आ चुके हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने पूरा शेड्यूल और टाइम के साथ सारे अपडेट्स चैनल में डाल दिया था। अब अगर आप देखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी ttdevastanams.ap.gov.in में आपको राइट साइड में लेटेस्ट अपडेट्स में एक एक करके सारे अपडेट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो टिकट्स रिलीज हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स। ये कुछ ऐसे टिकट्स हैं जो आपको बहुत ही नजदीक से सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन भाग्य भी दिलाते हैं, तो इसीलिए इसे एक लकी ड्रॉ की तरह निकाला जाता है। उसके लिए 2 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है। 18 जनवरी से 20 जनवरी तक 2 दिन का आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। एक मोबाइल से आप 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और 18 सुबह 10 o'clock से शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन और ये 20 सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उपलब्ध होगा भक्तों के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। अगर लकी हुए तो 20 को दोपहर 12 बजे रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा संस्थान के ही ऑफिशियल वेबसाइट में। आप वहां जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आता है तो आपको बुकिंग हिस्ट्री में पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहां जाकर जिस भी सेवा में आपने सिलेक्शन की है वहां जाकर आप पे कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोग को डाउट ये आता है कि अगर 2 लोग का रजिस्ट्रेशन कराते हैं एक मोबाइल से और अगर सिलेक्शन होता है तो 2 लोगों का सिलेक्शन होता है या रैंडम एक का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ मैं बता दूं दोनों लोगों का सिलेक्शन एक ही साथ होता है क्योंकि आपने एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अगर सिलेक्शन होता है तो 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। इसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप किसी और दर्शन टिकट को आराम से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, गैप्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। सेवा टिकट्स, कोई भी सेवा टिकट हो, 2 सेवा टिकट्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 180 डेज का होना चाहिए। 2 दर्शन टिकट का गैप यानी 2 ऑफलाइन टिकट्स, 2 ऑनलाइन टिकट्स के बीच में गैप या एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन टिकट के बीच का गैप 30 डेज का मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स का अगर आपने टिकट लिया है तो आपको 90 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर आप फिर से सीनियर सिटीजन टिकट्स, मेडिकल कंडीशन या फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी में अगर आपने टिकट कराया है तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। दर्शन टिकट को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे टिकट में हम ही जा सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड आपको वहाँ दिखाना पड़ता है। सभी को अपने अपने ओरिजिनल आधार कार्ड को लेके जाना पड़ता है, फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए हम अपने बदले किसी और को दर्शन टिकट नहीं दे सकते। यहाँ मैं बता दूं सिर्फ एकोमोडेशन को ही कैंसिल किया जा सकता है। जिस भी दिन आपका एकोमोडेशन डेट का बुकिंग है उससे 48 आवर्स पहले यानी लगभग 2 दिन पहले अगर आप कैंसिल कराते हैं तभी आपको पूरा रिफंड मिलता है। बाकी कोई भी सेवा टिकट और दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते। और अगर आप जिस भी दिन दर्शन है उस दिन नहीं गए और फिर से 30 दिन से पहले आप ट्राई कर रहे हैं दर्शन टिकट के लिए तो वो नहीं बुक होगा क्योंकि 30 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए। ऑफलाइन आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन की भी प्रावधान है। आप CRO ऑफिस जो कि तिरुमला में है वहीं पर आजित सेवा काउंटर्स भी हैं जो सुबह 11 बजे से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन जो कि बहुत ही नजदीक से आपको सेवा और दर्शन भाग्य दिलाते हैं। अगर आपको ज्यादा दिन का मौका मिलता है रहने का तिरुमला में तो आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कभी भी CRO ऑफिस में जाकर वहाँ आजित सेवा काउंटर में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड से। आप रजिस्ट्रेशन करा के आ जाते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल में SMS आता है और उसी SMS में एक पे नाउ का लिंक भी आ जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से CRO ऑफिस जाकर जिस भी सेवा में आप सेलेक्ट हुए हैं उस सेवा का आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में ही रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप का जो रिजल्ट आता है वो 5:30 से 6 o'clock के बीच में आता है। उसके बाद ही आपको SMS आपके मोबाइल पे आता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और दर्शन जो आपको मिलता है वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का मिलता है, क्योंकि ये जो सारी सेवाएं होती है यूजुअली अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं। तो अगले दिन आपको ये भाग्य मिलता है कि आप बहुत ही नजदीक से भगवान के दर्शन कर पाए। तो इस तरह से भी आप ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप के माध्यम से भगवान के नजदीक के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है तिरुमला की, रश कम नहीं हुआ है। लगभग 28 कंपार्टमेंट्स में लोग वेट कर रहे हैं। ये रश संक्रांति के समय से ही ज्यादा है। दर्शन टाइम में लगभग 18 घंटे लग रहे हैं उन लोगों को जिनके पास टिकट नहीं है, यानी धर्म दर्शन के लोगों को लगभग 18 घंटे लग रहे हैं। और जो लोग विद टिकट हैं उन्हें 3 से 4 घंटे, यानी ऑनलाइन टिकट है उन्हें 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और जिनके पास ऑफलाइन टिकट है उन्हें 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। तिरुमला का वेदर एकदम साफ है। धुंध और कोहरा भी कम हो चुका है। बस रात के समय थोड़ी ठंड पड़ रही है। बाकी समय ओवरऑल तिरुमला का वेदर अभी काफी साफ हो चुका है। ऑफलाइन टिकट्स 3 जगह में मिल रहे हैं। इसे SSD टिकट्स कहा जाता है। ये टिकट्स आपको विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है वहाँ मिलता है। दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति RTC बस स्टैंड है उसके ऑपोजिट मिलता है। और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड है उसके पास है, वहाँ पर मिलता है। ये सारे काउंटर सुबह 3 बजे से ही खुल जाते हैं। लोग कभी कभी 12 बजे रात से भी काउंटर्स के आगे खड़े रहते हैं। तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये वर्क करता है। हर दिन लगभग 25,000 के टिकट्स ऑफलाइन के मिलते हैं और जैसे ही उस दिन का कोटा खत्म होता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप इन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं उतनी संभावना बढ़ती है आपको टिकट्स मिलने की। आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दिव्य दर्शन टिकट मिलता है। यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज्यादा समय हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले इन 3 आगे के जो 3 काउंटर्स के नाम मैंने बताए हैं वहाँ पर आप SSD टोकन को ले ले, क्योंकि अभी सारे ऑफलाइन टिकट सेम है। चाहे वो दिव्य दर्शन हो या SSD टिकट्स हो, सभी सेम है। इन दोनों में से कोई एक टिकट आप ले सकते हैं और किसी भी टिकट से या तो आप घाट रोड से जा सकते हैं या चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। आपको किसी एक टिकट को लेकर चल के जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी टिकट को आपको चल के जाने वाले मार्ग में स्कैन कराने की आवश्यकता है। अगर आपने पिछले वीडियोस जो पुराने वीडियोस हैं उसे देखा होगा, वहाँ पर स्कैनिंग की बात मैंने की है, लेकिन हाल फिलहाल में स्कैनिंग पॉइंट्स को हटा दिया गया है और दिव्य दर्शन टिकट को और SSD दोनों को एक कर दिया गया है, जिससे कि भक्तों को आसानी हो और आप किसी एक टिकट को लेकर यानी ऑफलाइन टिकट को लेकर आराम से घाट रोड के मार्ग से या चल के जाने वाले मार्ग से जा सकते हैं या बिना टिकट के भी आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं और डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से भगवान के दर्शन के लिए क्यू लाइन में लग सकते हैं। बस बात यही है कि अगर आप बिना टिकट के जा रहे हैं तो दर्शन टाइम का बहुत ज्यादा टाइम लगने की आशंका होती है। तो ये एक गारंटी नहीं होती कि आप कितने समय से कितने समय तक क्यू लाइन में लगे रहेंगे। इसीलिए बेटर यही रहता है कि ऑफलाइन अगर आप टिकट ले लेते हैं जो कि फ्री टिकट्स हैं, उससे लगभग 3 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। और याद रहे, हर दर्शन टिकट में एक छोटा लड्डू फ्री होता है, लेकिन आपको दर्शन टिकट को अपने साथ रखना है क्योंकि हर क्यू लाइन में स्कैनिंग पॉइंट्स रहते हैं। आपको वहीं पर यानी अपने क्यू लाइन में ही स्कैन कराना होता है अपने टिकट को और अगर आपने स्कैन कराया है तभी आपको वो फ्री लड्डू मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो 50 रुपीज का एक्स्ट्रा लड्डू पर लड्डू आप ले सकते हैं या 200 का बड़ा लड्डू भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में लड्डू बुक कर रहे हैं तो आपके ऑनलाइन टिकट में ही उसका प्रिंट आ जाता है, आप उसे दिखाते ही लड्डू काउंटर्स में आपको लड्डू मिल जाता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। आगे आगे जो भी टिकट्स रिलीज होते जाएंगे उससे पहले हम रिमाइंडर्स देंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी रहेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक टिप रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।